नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम सब रहते हैं वो इतनी एक दूसरे से जुड़ी हुई कैसे बनी? तो आज हम इसी भूमंडलीकृत दुनिया की लंबी और सच कहूं तो काफी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर यही कि ये कोई नई बात है ना? कुछ ऐसा जो शायद पिछले 50 सालों में हुआ हो। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? अगर हम सबूतों पर नजर डालें तो पता चलता है कि व्यापार, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और नए विचारों का फैलना, ये सब तो हजारों साल पुराना है। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वैश्वीकरण के प्राचीन सफर पर। देखिए, आज के मॉडर्न जमाने से बहुत पहले भी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और इस जुड़ाव का सबसे बड़ा जरिया थे सिल्क रूट्स, यानी कि रेशम मार्ग। ये सिर्फ सामान लाने ले जाने के रास्ते नहीं थे, नहीं, ये तो संस्कृति, धर्म और नए नए विचारों के हाईवे की तरह थे, जो दुनिया के दूर दराज के हिस्सों को एक धागे में पिरोते थे। और पता है, सिर्फ सामान और विचार ही सफर नहीं कर रहे थे, हमारे खाने पीने की चीजों की भी अपनी एक बहुत ही दिलचस्प ग्लोबल कहानी है। जैसे कि आलू और टमाटर, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, वो क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका यात्रा के बाद ही यूरोप और एशिया तक पहुंच पाए। और कहते हैं कि नूडल्स ने चीन से पश्चिम का सफर तय किया और वहां जाकर स्पेगेटी बन गए। सोचिए, इन नई फसलों का असर कितना जबरदस्त रहा होगा। लेकिन इसी एक चीज पर निर्भरता ने आगे चलकर एक बहुत बड़ी कमजोरी भी पैदा कर दी। ये आंकड़ा है 10 लाख। जी हाँ, करीब करीब 10 लाख लोग। 1840 के दशक में आयरलैंड के महान अकाल में इतने लोग भुखमरी से मर गए थे। और क्यों? क्योंकि एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल तबाह कर दी थी, जिस पर उनकी जिंदगी टिक गई थी। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब यूरोपीय नाविकों ने नए समुद्री रास्ते खोजे और अमेरिका पहुंचे, तो दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। स्पेन ने अमेरिका को सिर्फ अपनी फौजी ताकत के दम पर नहीं जीता था, नहीं, असल में उनके पास एक कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार था। वो अपने साथ ले गए थे बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु। क्योंकि अमेरिका लाखों सालों तक बाकी दुनिया से कटा हुआ था, वहां के मूल निवासियों में चेचक जैसी बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी ही नहीं। और ये कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इस बीमारी ने पूरे के पूरे समुदाय साफ कर दिए। इसने यूरोपीय लोगों की जीत का रास्ता बंदूकों से कहीं ज्यादा आसानी से साफ कर दिया था। अब आते हैं 19वीं सदी में, एक ऐसा दौर जब दुनिया बहुत तेजी से बदली। इसी दौर में उस ग्लोबल इकोनॉमी की शक्ल बननी शुरू हुई जिसे हम आज जानते हैं। और इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी, 3 बड़े प्रभाव। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि 19वीं सदी की इस वर्ल्ड इकोनॉमी के 3 इंजन थे। पहला, व्यापार का प्रवाह, मतलब कपड़े और गेहूं जैसे सामान का लेन देन। दूसरा, श्रम का प्रवाह, यानी लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। और तीसरा था पूंजी का प्रवाह, यानी पैसा लंबी लंबी दूरियां तय करके इन्वेस्ट किया जा रहा था। और पता है, इस पूरी कहानी में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि कैसे ब्रिटेन में लिए गए सिर्फ एक फैसले ने, जिसे कॉर्न लॉज को हटाना कहते हैं, पूरी दुनिया में एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। इस एक कानून के बदलने से खेती और लोगों के बसने का तरीका ही बदल गया। 15 करोड़, एक अंदाजे के मुताबिक इस दौर में इतने लोगों ने एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने घर बार छोड़ दिए थे। इसमें भारत और चीन के वो लाखों गिरमिटिया मजदूर भी थे जिन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बागानों और खदानों में काम करने के लिए भेजा गया था। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू होता है, और यहाँ वो पहलू काफी स्याह था। 1880 के दशक के आखिर में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की एक भयानक बीमारी फैली। ये बीमारी एशिया से लाए गए बीमार मवेशियों के साथ आई थी। इस एक बीमारी ने अफ्रीका के 90% मवेशियों का सफाया कर दिया। सोचिए इसका असर क्या हुआ होगा। इसने न सिर्फ वहां के लोगों की रोजी रोटी छीन ली, बल्कि यूरोपीय ताकतों के लिए पूरे महाद्वीप पर कब्जा करना और भी आसान बना दिया। अब हम 20वीं सदी में दाखिल होते हैं, जहां ये पूरी ग्लोबल व्यवस्था बिखरने वाली थी। और इसका टर्निंग पॉइंट था पहला विश्व युद्ध। इस एक युद्ध ने दुनिया का आर्थिक नक्शा ही बदल दिया। जहां पहले ब्रिटेन दुनिया को कर्ज देता था, अब वो खुद कर्ज में डूबा हुआ था।
और उसकी जगह ले ली थी अमेरिका ने, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन चुका था। और फिर आया 1929 का साल और दुनिया एक ऐसी महामंदी में डूब गई जैसी किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्पादन, रोजगार, व्यापार, सब कुछ ठप पड़ गया। इस संकट का इंसानों पर क्या असर हुआ, इसकी एक दर्दनाक झलक हमें उस दौर की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक के फोटोग्राफर के इन शब्दों में मिलती है। और अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक नई वैश्विक व्यवस्था। 2 विश्व युद्धों और एक महामंदी की तबाही के बाद दुनिया के नेताओं ने एक ज्यादा स्थिर सिस्टम बनाने की सोची और इस पूरी तबाही से उन्होंने 2 बड़े सबक सीखे। पहला सबक ये था कि किसी भी औद्योगिक समाज को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर खपत जरूरी है, जिसके लिए लोगों की आय स्थिर होनी चाहिए। और दूसरा सबक ये कि बाजारों को स्थिर रखने के लिए सरकार का दखल देना जरूरी है। इन्हीं सबकों ने 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक ऐतिहासिक सम्मेलन की नींव रखी। और इसी बैठक में 2 बड़े संस्थान बनाए गए, IMF और वर्ल्ड बैंक। इनका मकसद था युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को संभालना, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। तो ये जो पूरा सफर हमने देखा, प्राचीन सिल्क रूट से लेके आज के IMF और वर्ल्ड बैंक तक, ये दिखाता है कि हमारी ये जुड़ी हुई दुनिया कोई रातों रात नहीं बन गई। इसे सदियों में बनाया गया, ये टूटी और इसे फिर से बनाया गया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ती है, अतीत के ये सारे अनुभव हमारी आज की इस ग्लोबल दुनिया को आखिर कैसे आकार देते हैं।